राजस्थान की पवित्र धरती पर स्थित एक ऐसा धाम जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु और विशेष अवसरों पर लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध धाम श्री सांवरिया सेठ टेम्पल, जिसे श्रद्धालु प्रेम से सांवरिया सेठ के नाम से पुकारते हैं। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, भारत में आपने अमीर मंदिरों के बारे में बहुत सुना होगा, जैसे तिरुपति बालाजी या पद्मनाभ स्वामी मंदिर। लेकिन क्या आप भारत के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां भगवान को बाकायदा बिजनेस पार्टनर बनाया जाता है, जहां लोग अपने व्यापार का एक हिस्सा भगवान के नाम कर देते हैं और जब मुनाफा होता है तो करोड़ों का चढ़ावा आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित भव्य श्री सांवरिया सेठ मंदिर की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर का अद्भुत इतिहास, इसके पीछे की चमत्कारी कहानी और क्यों इन्हें व्यापारियों के सेठ कहा जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ का दान पात्र जब खुलता है तो नोटों की गिनती में कई दिन लग जाते हैं। सांवरिया सेठ का इतिहास जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। बात है साल 1840 की। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव के पास भातसोड़ा मंडफिया छापर के रास्ते पर एक सड़क का निर्माण हो रहा था। खुदाई के दौरान वहां एक पुराने बबूल के पेड़ के नीचे जमीन में दबी हुई 3 बेहद खूबसूरत और चमत्कारी मूर्तियां मिली। ये मूर्तियां भगवान कृष्ण यानी सांवले सलोने रूप की थीं। सबसे बड़ी मूर्ति को मंडफिया गांव में स्थापित किया गया, जिसे आज हम मुख्य सांवरिया सेठ मंदिर के नाम से जानते हैं। दूसरी मूर्ति को भातसोड़ा गांव में स्थापित किया गया और तीसरी मूर्ति को उसी जगह रखा गया जहां वो प्रकट हुई थी, जिसे प्राकट्य स्थल मंदिर कहा जाता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। सांवरिया सेठ को सिर्फ भगवान नहीं बल्कि सेठों के सेठ और व्यापार का राजा माना जाता है। देश विदेश से बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, हीरा व्यापारी और यहाँ तक कि आम लोग भी जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो सांवरिया सेठ के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं। वे भगवान से कहते हैं, हे सांवरा, इस बिजनेस में आप मेरे पार्टनर हो, जो भी प्रॉफिट। अगर आप भी सांवरिया सेठ के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ कैसे पहुँचे ये भी जान लीजिए। बाय एयर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर डबोक एयरपोर्ट है, जो यहाँ से करीब 65 किलोमीटर दूर है। बाय ट्रेन चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन सबसे पास है, जहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। स्टेशन से आपको आसानी से बस या टैक्सी मिल जाएगी। बेस्ट टाइम टू विजिट? यूं तो यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी और जल झूलनी एकादशी के मेले के दौरान यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। अगर बात करें मंदिर की बनावट की, तो मंडफिया का ये मुख्य मंदिर किसी राजमहल से कम नहीं है। इसे गुलाबी सैंडस्टोन और संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों और छतों पर की गई कांच की कारीगरी और नक्काशी आपका दिल जीत लेगी। जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और सांवरिया सेठ के दर्शन करते हैं तो उनकी सांवली सूरत और मंद मुस्कान को देखकर आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो साक्षात ठाकुर जी आपके सामने। प्रतिदिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर के आसपास विशाल पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिससे दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। लोक मान्यताओं के अनुसार ये मूर्तियां वही हैं जिनकी पूजा कभी मीराबाई किया करती थी। जब मुगलों के आक्रमण का खतरा बढ़ा तो संतों ने इन मूर्तियों को जमीन में सुरक्षित छुपा दिया था। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण तथा अन्य देवी देवताओं की मंदिर भी स्थित हैं, जहां श्रद्धालु दर्शन कर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ भगवान को कोई प्रसाद नहीं चढ़ाई जाती है। मंदिर में भक्तों के लिए चिकित्सा सुविधा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर।
सांवरिया सेठ को सिर्फ भगवान नहीं बल्कि सेठों के सेठ और व्यापार का राजा माना जाता है। देश विदेश से बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, हीरा व्यापारी और यहाँ तक कि आम लोग भी जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो सांवरिया सेठ के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं। वे भगवान से कहते हैं, हे सांवरा, इस बिजनेस में आप मेरे पार्टनर हो। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2%, 5% या 10% हिस्सा आपका होगा। साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। विशेष रूप से एकादशी, पूर्णिमा, जन्माष्टमी और अन्य धार्मिक अवसरों पर भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। जैसे ही शाम ढलती है, पूरा सांवरिया सेठ धाम हजारों रोशनियों से जगमगा उठता है। रंगीन लाइटों से सजा मंदिर ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर कोई दिव्य महल उतर आया हो। रात के समय मंदिर का दृश्य भक्तों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चित्तौड़गढ़ के चमत्कारी और अमीर सांवरिया सेठ मंदिर की। क्या आप कभी सांवरिया सेठ के दरबार में गए हैं या क्या आप भी इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की या सांवरिया सेठ की जय लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।